नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चटनी डॉन उर्फ प्रिया सिंह ने सोनारी थाना परिसर में ब्लेड से काटा कलाई और गला। एमजीएम अस्पताल परिसर में इलाज के दौरान करती रही बवाल। बर्मा माइंस की महिला चलती बाइक से गिरी, घटनास्थल पर हुई मौत। बाइक चालक की परिजनों ने की धुनाई। आईएमए की ओर से मिक्सोपैथी के खिलाफ दिया गया 1 दिवसीय धरना। 15 फरवरी तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। और कोल्हान विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव 5 वर्षों के बाद ग्रेजुएट कॉलेज परिसर में वोटिंग द्वारा हुआ संपन्न। खबरें अब विस्तार से। सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती की रहने वाली प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन ने रविवार की दोपहर थाना परिसर में ही अपना गला और हाथ काट लिया। चटनी डॉन का कहना है कि सोनारी पुलिस एक मामले में समझौता करने और सरेंडर करने के लिए बोल रही थी, जबकि उसका कहना था कि उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है, तो वह सरेंडर क्यों करेगी। वह एक ब्लेड लेकर सोनारी थाना पहुँच गई। पुलिस के सामने ही अपनी कलाई और गला काट लिया। तुरंत ही पुलिस ने इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान भी चटनी डॉन ने एमजीएम अस्पताल में जमकर हंगामा किया। नहीं गिरेगी मैडम, इतना नहीं। 15 10 खाए हैं, ठीक है ना? क्यों? अरे वो कितना बार बोले हम, क्यों मैडम इतना टॉर्चर कर दी है मेरे को। बोल रही है कि तुम जल्दी सिलेंडर करो और हम कुछ नहीं किए हैं। अरे भैया मेरा दवा जब मेरे पास दवा नहीं मांगा। हाँ, आप मेरे पास नहीं है ना, आप मेरे पास नहीं, आप लोग मेरे पास नहीं भी ये गए ना। सुनो ना, बैठो तो तुम गजब लड़की है, तुम रिकॉर्डिंग में जाके हमारे कुछ नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं, सोनारी में नहीं। आज हम कुछ नहीं किए। कल मैडम मेरे को फ़ोन की, बोली कि आप सिलेंडर कीजिए, और हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड के साथ बीच में झगड़ा हुआ था, तो लड़का लोग केस कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो लड़का लोग जाके कोर्ट से केस कर दिया, ठीक है ना, कि वो वाला केस, अगर वो केस कंप्रोमाइज़ करेंगे तब ये वाला केस कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, दोनों केस कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो हम क्यों केस कंप्रोमाइज़ करेंगे जब हम लोग कुछ किए ही नहीं है। अच्छा सर, आप बताइए, ये डॉन बिट्टू है, अरे यार, डॉन बिट्टू है और जाफर अली है और ये सन्नी है। कहाँ रहते हैं आप? ये सब हम सोनारी में रहते हैं। हम लोग कहाँ रहता है? वो भी लोग सोनारी में ही रहता है। तो क्यों आज क्या किया अपना आपको? आज अपने आप को हम कुछ नहीं किए। कल मैडम मेरे को ना बहुत टॉर्चर की, समझे ना। तो आज क्या हुआ? हाथ गला कटा हुआ सबका। हाँ, तो हम उनको बोले कि देखिए हम सुसाइड कर लेंगे मैडम, और उसके बाद से वो फ़ोन नहीं की मैडम, और उसके बाद से हम फिर सुबह होते होते हम फिर वो हाथ काट लिए। कहाँ गए थे जी? थाना खुद आएंगे जब हम गलती की तब में नहीं। फिर उसके बाद क्या किए मैडम? ये ब्लेड लेकर के आई थी और वो खुद ही से अपने हाथ और गर्दन पर ऐसे वार करने लगी। फिर हमने इन्हें रोका और तुरंत इलाज के लिए एमजीएम लेकर आए हैं। तो क्यों ऐसा किए है, क्या बता रहे? अब वो तो आपको बता ही रहे हैं, है ना। कहाँ तक काटी है ये खुद ही सोनारी थाना में आई थी। कितने बजे आए थे ये? हो रहे होंगे अभी से 1 घंटे पहले। इधर बर्मा माइंस कैलाश नगर निवासी सरोज मिश्रा नामक महिला की चलती बाइक से गिरकर मौत हो गई। बता दें कि मृतक महिला और बाइक चालक दोनों प्राइवेट जॉब में बिष्टुपुर पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। बाइक चालक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वो लोग काम से जादूकोड़ा रंकड़ी मंदिर से आगे की ओर जा रहे थे। दोनों ने ही हेलमेट पहना था। अचानक महिला गाड़ी से गिर गई। उसके गिरने से बाइक चालक को पता नहीं चला। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव का पंचनामा बनाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
मारो मारो लेकिन आप जाइएगा नहीं तो कोई अच्छा बदमाशी पोस्ट ऑफिस में काम करती एजेंट है। अच्छा, तो किसके साथ गई थी मम्मी? घर से तो अकेले निकली थी। कहाँ रहते हैं आप लोग? कैलाश नगर बरवाइंस। कहाँ निकली थी बोल के? वहीं है, वो बोल के नहीं निकली। रोज ऑफिस जाती तो रोज पूछेंगे थोड़ी। ऑफिस जाने के लिए घर से निकली। अच्छा, अभी क्या बता रहा है ये जो साथ में थे? वो बोल रहे हैं कि गाड़ी के पीछे बैठे थे, हम गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी से गिर गई। इनका हाथ में एक स्क्रैच नहीं है, हेलमेट में एक स्क्रैच नहीं है, और अगला का बैठ के मेरा मम्मी का जान चल जाएगा। क्या किया क्या नहीं किया, जादू उड़ा तरफ कहाँ उठा के ले जाएगा, क्या कर दे रहा। ये क्या जान बता चल रहा गया। है? गिर गई। बोरा गिरने से इतना भयंकर चोट लगता है। हल्का भी हेलमेट पहना हुआ आदमी, ब्रांडेड हेलमेट, हल्का स्क्रैच नहीं हेलमेट में, और एकदम गिर के जान चल जाएगा। क्या हुआ था? अरे वो मेरी गाड़ी से गिर गई हैं, हम लोग लेके जा रहे थे और गिर गई हैं, उनको सर में चोट लगा और डेथ हो गई। कहाँ लेके जा रहे थे? हम लोग गिर गए थे रनकनी मंदिर से आगे एक जगह इसका पोस्ट ऑफिस का पैसा लेने, उसी में गिर गई गाड़ी से। किसके गाड़ी से गिर गई? मेरी गाड़ी से। वो कौन थी मंदिर आपकी? से 1.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे जाके। जिसको लेके जा रहे थे कौन है वो? वो हम लोग साथ ही में काम करते हैं, स्टाफ है सब? स्टाफ है। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं पोस्ट ऑफिस में। कौन सा पोस्ट ऑफिस? विष्णुपुर। हम उनके साथ रहते हैं हेल्प में। क्या नाम है महिला का? उनका नाम सरोज मिश्रा। हम लोग घाटशिला जा रहे थे कलेक्शन में, वही पैसा और पेपर लाने। कहाँ पे गिरी? बताए तो आपको कि रनकनी मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ के 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर जो भी रहा उसी जगह गिर गए। वहीं आईएमए की ओर से मिक्सोपैथी के विरोध में रविवार को साक्षी रेड क्रॉस भवन के पास 1 दिवसीय धरना दिया गया। घटना में शामिल डॉक्टरों ने कहा कि ये आंदोलन फरवरी से शुरू हुआ है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। आईएमए की ओर से भारतीय स्वास्थ्य सेवा को बचाने का अभियान के तहत लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पोस्टर बैनर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मिक्सोपैथी का विरोध करें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएं। मोबाइल में मत लगे रहो। देखिए सब जगह बैठा हुआ है, बहुत देख लीजिए। आईएमए के सदस्य हैं, सभी लोग क्रमबद्ध ये रिले पास कर रहे हैं। पर्पस है सरकार से रिक्वेस्ट करना, मिक्सोपैथी का प्लानिंग हो रहा है कि सभी तरह के चिकित्सा पद्धतियों को मिला दिया जाए, इसको बंद किया जाए। पर्पस ये है कि सभी पद्धति अपने तरफ से अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सब पद्धति को मिला दीजिएगा तो डॉक्टर भी कंफ्यूज रहेंगे और पेशेंट भी कंफ्यूज रहेगा। खास करके सर्जरी का अगर आप लोगों को आज्ञा प्रदान कर देते हैं दूसरे पैथी में जिनको कि अनुभव नहीं है सर्जरी का, वैसे केस में खास के गरीब समाज, गरीब लोग जिन्हें पता नहीं इसके बारे में, तो काफ़ी लोगों का जान चला जाएगा और ये बिल्कुल अनुचित है। इसी के अगेंस्ट में हम लोग आज यहाँ पास कर रहे हैं। मिक्सोपैथी हमने नाम
और टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी के चुनाव रविवार को 5 सालों के बाद ग्रेजुएट कॉलेज परिसर में शुरू हो गया। चुनाव 3 सालों में ही होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी देखी गई। 9 बजे से चुनाव शुरू हुआ। बड़ी संख्या में सदस्य मतदान करने पहुंचे थे। चुनाव 15 पदों के लिए होना था, लेकिन 13 पदों के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव का एक केंद्र चाईबासा में भी बनाया गया है। वहां पर कुल 15 सदस्य मतदान करेंगे। देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी में लगभग 17 कॉलेज हैं और 15-16 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे 200 से ज़्यादा शिक्षक हैं। उन शिक्षकों का एक संघ होता है, इसे कहते हैं कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, इंग्लिश में टीचर्स एसोसिएशन ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी। ये चुनाव सामान्यतः 3 वर्ष में एक बार होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से ये चुनाव 5 साल के अंतराल पे हो रहा है। ये चुनाव 2018 के लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। एक लोकसभा चुनाव हुए, एक विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद फिर कोविड आ गया। ये 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन इसका जो टेन्योर है वो 3 साल का है। और ये जो नई कमेटी बनेगी ये 3 साल तक काम करेगी। कमेटी में कुछ 15 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक महासचिव, 5 उपाध्यक्ष, 5 सचिव, 2 क्षेत्रीय सचिव और 1 ट्रेजरर। वहीं जमशेदपुर के करंडे स्थित जाहिर थान में 9वीं सांथाली साहित्य सम्मेलन सह कार्यशाला 2021 का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने शिरकत की। दिशोम जाहिर करंडी में 9वीं सांथाली साहित्य सम्मेलन सह कार्यशाला 2021 का आयोजन गुरु गोम के रघुनाथ मुर्मू अकादमी, पारसी सिंह चांदो गुरु गोम के रघुनाथ मुर्मू महाल मांडवा एवं ऑल इंडिया सांथाली राइटर्स एसोसिएशन द्वारा किया गया, जहां मुख्य अतिथि स्वरूप पहुंचे राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि समाज के उत्थान व विकास में लेखकों की एक अहम भूमिका होती है, जिससे समाज प्रगति की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने राइटर्स की अहम भूमिका की सराहना करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उन्होंने सांथाली साहित्य सम्मेलन सह कार्यशाला में शिरकत की। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन नौका अबोरिन संस्था को अबोरिन ऑर्गेनाइजेशन प्रस्ताव जहाँ के ना नौका कवि हो रहा को कवि है उन मांग रहे 9 मोमेंट आपके समग्र हम 9 मोमेंट सुना दिए 9 उत्तम प्रस्ताव द राइटर्स लोग उन लोग का ये कॉन्फ्रेंस हो। राइटर्स देश के अंदर में या कोई भी समुदाय में राइटर्स समाज के बातों को, प्रदेश के बातों को, देश के बातों को अपना समाज के बीच में रखने का काम करते हैं, जो उससे समाज भी सीखता है कुछ। इसीलिए आज राइटर्स लोग का एक कॉन्फ्रेंस इसमें भाग लिया। राइटर्स समाज के ऊपर या देश या प्रदेश के ऊपर बहुत अच्छा भूमिका निभाते हैं। समाज को भी उससे शिक्षा मिलता है, मानव जीवन को आगे बढ़ने का शिक्षा मिलता है। इधर कीताडी स्थित पंचायत भवन में मित्रा हेल्दी ह्यूमैनिटी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में संस्था के सदस्यों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। संस्था द्वारा इस तरह के सराहनीय कार्यक्रम की उन्होंने हौसला अफजाई की। सनातन जामुदा, ऋतिक राज शर्मा, रक्तदान महादान कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग आपका ये सहयोग हमारे लिए वरदान साबित है, पूरा करते हैं।
मंच पे बैठे हमारे कि हम छोटे छोटे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दें। हमारा कार्यक्रम ब्लड डोनेशन कैंप है जिसको हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन साल 2018 से हमने सोचा कि इस संस्था और दायित्व जो है वो कुछ और ज्यादा लिए जाए, और इसी उद्देश्य से संस्था की स्थापना हमने की। इस पर अधिकारी तरक्की देखी जाए और जिस भारत का सपना केंद्र और राज्य की सरकारें देख रही संस्था के द्वारा आप जानते हैं रक्तदान महादान है, और ये मित्र संस्था बहुत ही सामाजिक स्तर पर काम कर रही है। और मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है कि हम सब लोग राजनीति के जीवन में जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से राजनीति का जीवन जो है दूषित हो रहा है, कहते हैं कि नाउ द प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स इज नॉट कमिटमेंट, it is a dirty management. So my nature, my culture, my work of pattern, my living, my thought, each and everything is social, and social work is the first foundation of strong political base. So मेरी तरफ से ये जरूर रहता है कि हम राजनीति के व्यक्ति से ऊपर उठकर जब कोई भी सामाजिक संस्था होती है, समाज के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उसको सहयोग करते हैं, और सभी लोग भी करते हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मांगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित फॉरेस्ट ग्राउंड में सिफा बॉयज क्लब के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मौके पर JMM युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जकी अजमल सोनू ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
खुशी की बात है कि आज सिफा बॉयज़ क्लब की तरफ से एक फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा गया है। आज हमको इस बात की बहुत खुशी है कि नौजवान नशा से दूर होके आज देख रहे हैं जिस तरह नशा के लिए लगातार प्रशासन हो, आम लोग हो, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मगर उस दौर में अगर खेल की तरफ नौजवान अगर आकर्षित हो रहे हैं तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल लगभग होने को आया है, कोरोना काल था, स्कूलें बंद है, उसके बावजूद भी आज नौजवानों ने एक टूर्नामेंट रखा है जिसमें हमको बुलाया गया था। बहुत खुशी की बात है कि लोग आज इस कोरोना से निपट के और जो नौजवान साथी हमारे हैं वो नौजवान साथी आज फुटबॉल का टूर्नामेंट रखे हैं। उधर पुलवामा हमला में शहीदों के सम्मान में शौर्य यात्रा समिति द्वारा 14 फरवरी को हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत भवन में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शौर्य समिति के अध्यक्ष सूरज मंडल और कार्यकारी अध्यक्ष श्यामा सुंदर गोप और अन्य सदस्यों के द्वारा एक बैठक कर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को ये जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रक्तदान शिविर में पहुंचे और रक्तदान करें, क्योंकि आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय पर रक्त नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए जवानों के याद और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया है। 14 फरवरी को जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो हमारे भारत के वीर जवान शहीद हुए थे, उन सभी शहीदों के सम्मान में हमारे शौर्य यात्रा समिति के विनायक दले कोटका एवं राजनगर के जितने भी सदस्य हैं, हम सभी सदस्यों द्वारा ये तय किए हैं कि सभी शहीदों के सम्मान में 1 दिवसीय हम लोग रक्तदान शिविर लगाएं। इस शिविर में हम लोग को यही उद्देश्य है कि जो भी हम लोग रक्त एकत्रित करेंगे उस रक्त सभी जरूरतमंद को मिले और हम सभी शहीदों को नमन करते हुए हम लोग रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। जी, सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रक्त की कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम और दिक्कतें आती हैं। मैक्सिमम समय में हमारा जो भी गरीब तबके का लोग होता है वो रक्त के कारण देहांत हो जाता है। इसलिए आप सभी इस क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आप किसी का आप जीवन बचा सकते हैं। और मैं फिर से शौर्य समिति की तरफ से आप सभी को निवेदन करता हूं, आप लोग भारी से भारी संख्या में यहाँ आए, रक्तदान करें, ताकि किसी का हम जीवन बचा सके, किसी का परिवार को हम बचा सके। धन्यवाद। वहीं साक्षी गोल चक्कर में झारखंडी समाज के द्वारा रामेश्वर उरांव द्वारा रांची में दिए गए बयान बिहारी और मारवाड़ी बाहरी है, इस बयान का झारखंडी समाज ने समर्थन किया है। बाहरी बिहारी झारखंड छोड़ो, रामेश्वर उरांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामेश्वर उरांव को हुल जोहार। ये कार्यक्रम जो हो रहा है झारखंडी समाज की ओर से हो रहा है और बिरसा चौक साक्षी गोल चक्कर पे ये मुद्दा है। हमारे बीते गत दिनों रामेश्वर उरांव जो हमारे झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर उरांव जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो रांची में बाहरी बिहारी जो तादाद भर चुकी है, उसी चीज़ को लेके उन्होंने ये बात कही थी और इसमें ट्वीट भी किया था और पेपर में भी आया था। तो इसके विरोध में इन लोगों ने सीपी सिंह और उन्हीं के पार्टी के अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जी ने कहा कि ये रामेश्वर उरांव ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं और इस तरह का स्टेटमेंट ना दे और सभी से माफ़ी मांगे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि जो हमारे रामेश्वर उरांव जी ने स्टेटमेंट दिया, ये कहीं भी गलत स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर के परसोडी प्रमथ नगर में बंगबंधु संस्था का कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी को बंगबंधु संस्था के द्वारा अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर बंगबंधु संस्था के अध्यक्ष राजेश राय, केंद्रीय उपाध्यक्ष अपर्णा आदि तमाम सदस्य इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं बंगबंधु संस्था की तारीफ करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता और कुणाल सारंगी ने कहा कि बंगबंधु संस्था काफ़ी अच्छा काम समाज के बीच कर रहा है। मेरा पूरा सहयोग बंगबंधु संस्था के साथ रहेगा। जो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं छाता तोड़ाई आना हमारे कार्य चेताई। हम लोग अभी तक 200 से ज़्यादा हेल्थ चेकअप कैंप कर चुके हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का लिए अवेयरनेस देते हैं, कैंसर के बारे में डर
आदमी लोग संबंध से दूर हटाने के लिए कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। बहुत आपको जल्दी दिखने लगी। बंग बंधु काफ़ी अच्छा काम करे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, ये तो समाज जागृत समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, समृद्ध समाज है और कला संस्कृति में का बहुत ही प्रेमी रहा है। लेकिन कला और संस्कृति के साथ क्रांति का भी जो है इनके अंदर क्षमता रहती है। तो ये कभी भी अन्याय का हमेशा इन्होंने प्रतिकार किया है और मैं समझता हूँ कि बंगबंधु के साथ मिलकर इस जमशेदपुर के शहर को हम और आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों से भी हमने प्रार्थना किया है कि आप भी सहयोग करें और भी समाज के लोग सहयोग करेंगे। हम लोग मिलजुल के इस जमशेदपुर को समृद्ध जमशेदपुर, उन्नत जमशेदपुर, स्वस्थ जमशेदपुर बनाएंगे। আপনাদের যে ট্যাগলাইনটা আছে এসো পাশে দাঁড়ায়, কোভিডের সময় আমরা অনেক কোভিডের আগে আমাদের চিন্তাধারা ছিল যে এত টেকনোলজি ডেভেলপ হয়ে গেছে যে নিজের মধ্যে কোনো দূরত্ব আর নেই। আমেরিকাতে যে বসে আছে 1 সেকেন্ডে পরশুটিতে কথা বলছে, পরশুটিতে যে বসে আছে শ্রীলঙ্কাতে কথা বলছে, কোনো ডিসটেন্স নেই। কিন্তু কোভিড আমাদেরকে প্রুভ করে দিল কত বেশি ডিসটেন্স হয়ে গেছে যে বাড়ির মধ্যে থেকেও একজন থেকে দুজন আমাদেরকে সোশ্যাল ডিসটেন্স করতে হলো। থেকে বেশি কোনো জিনিসটা দরকার ওটা হলো এসো কাছে হতে পারবো, যে নিজের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যে দূরত্ব হয়ে গেছে সমাজে ওই দূরত্বটাকে আমরা শেষ করতে পারি। সামাজিক সংস্থা কোনো ছোট বা বড় হয় না, ওর কাজ দিয়ে ওটা ছোট বা বড় হয়। আমি একটা ছোট্ট उदाहरण দেব আপনাদেরকে। आदित्यपुर में श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के कार्यालय में आज नए सदस्यों को जोड़ा गया, उन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी दिया गया। वहीं इस मौके पर नारायणी सेवा ट्रस्ट के प्रदेश मुख्य संचालिका मंटी सेन गुप्ता और प्रदेश मुख्य संचालक राजकुमार सिंह समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। वहीं इस संबंध में ट्रस्ट के प्रदेश मुख्य संचालिका मंटी सेन गुप्ता और प्रदेश मुख्य संचालक राजकुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों का मुख्य उद्देश्य समाज में सेवा करना है। वहीं आज कई लोगों को ट्रस्ट के साथ जोड़ा गया और प्रमाण पत्र दिया गया। सर इधर देखिए। जैसा होगा मार्क्स खोल। आज कार्यक्रम का नारायणी ट्रस्ट का सदस्यता का प्रमाण पत्र दिया गया। नया बहुत जन को ज्वाइनिंग करवाया गया है हम उनका नारायणी ट्रस्ट में सदस्यों को, और सबको अपना अपना प्रमाण पत्र दिया गया है। और हम लोगों का यही इच्छा है कि नारायणी ट्रस्ट के तरह और से जितना काम किया गया उससे और अधिक काम करने का, सेवा देने का, ट्रस्ट को और आगे बढ़ाने का, और चाहेंगे कि और व्यक्ति और जितना भी जनगणना है उनको हम ज्वाइनिंग करें, हम उनके साथ जुड़े। और नारायणी ट्रस्ट का काम है सेवा देना। कार्यक्रम के बारे में आज हम लोग का पहला कार्यालय खुला जमशेदपुर। इससे पहले देवघर में था, हम लोग एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और हम लोग यहाँ भी कार्यालय आज खोले हैं। आगे हम लोग चाहते हैं कि इससे हर गरीब को मदद पहुँचे नारायणी सेवा से। इधर फर्स्ट जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स स्टेट जोनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2020-21 का आयोजन पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल एसोसिएशन के द्वारा जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। पीछे पीछे बैठ जाओ बेटा। बंगाली सिंपल कोई खेल सेक्रेटरी झारखंड स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन ये फर्स्ट यासीन उस्ताद जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का हम लोग आयोजन किए थे, जो 2 तारीख से 6 तारीख तक जमशेदपुर में जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया, जिसमें महिला में अर्बन सर्विसेज की टीम चैंपियन हुई
और ट्रेनिंग सेंटर हैंडबॉल की टीम वो विजेता रही। कुल कितनी टीम भाग लिए थे? महिला में 3 टीम ही सिर्फ थी और बॉयज़ में 6 टीम हिस्सा लिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चटनी डॉन उर्फ प्रिया सिंह ने सोनारी थाना परिसर में ब्लेड से काटा कलाई और गला। एमजीएम अस्पताल परिसर में इलाज के दौरान करती रही बवाल। बर्मा माइंस की महिला चलती बाइक से गिरी, घटनास्थल पर हुई मौत। बाइक चालक की परिजनों ने की धुनाई। आईएमए की ओर से मिक्सोपैथी के खिलाफ दिया गया 1 दिवसीय धरना। 15 फरवरी तक आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। और कोल्हान विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन का चुनाव 5 वर्षों के बाद ग्रेजुएट कॉलेज परिसर में वोटिंग द्वारा हुआ संपन्न। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।